अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्त न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपको आगाह करना चाहेंगे एक ताज़ा खबर के हवाले से जो कि हमें पेशावर से मौसूल हो रही है। हयाताबाद के इलाके कारखाना मार्केट में धमाका हुआ है और धमाके की नौयत के हवाले से हम तफसीलात मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने नाज़रीन के लिए एक बार फिर हम बताते चले कि पेशावर में हयाताबाद के इलाके में कारखाना मार्केट है जहाँ से धमाके की तरात मौसूल हो रही है। धमाके की नौयत और शिद्दत के हवाले से हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम पेशावर एक बार फिर टारगेट बना है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मालूम कर सकें कि आया दहशतगर्दी की कार्रवाई है या किसी और किस्म का वाकया है। पेशावर से कबल भी मुतअद्दिद बार दहशतगर्दी और तखरीबकारी की कार्रवाइयों का निशाना बन चुका है, इसलिए इस किस्म की इत्तला से फौरन ही जहन में खदशा उभरता है कि अब ये किस किस्म की कार्रवाई की गई है। पेशावर में हयाताबाद के इलाके कारखाना मार्केट में धमाके के नतीजे में अब तक जो इत्तलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक एक शख्स इस धमाके के नतीजे में जान बहक हुआ है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कार्रवाइयां की जाती रही हैं जिनमें बड़ी तादाद में जानी नुकसान पेशावर शहर को बर्दाश्त करना पड़ा और न सिर्फ ये कि जानी नुकसान बल्कि मुआशी तौर पर भी पेशावर को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में। और अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात हमें अभी मौसूल हुई हैं पेशावर से वो ये कि हयाताबाद के इलाके में कारखाना मार्केट का इलाका है जहाँ से धमाका हुआ है और धमाके की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। एक शख्स जान बहक हुआ है इस धमाके के नतीजे में। कारखाना मार्केट इसके अलावा हयाताबाद के इस इलाके के हवाले से हम मज़ीद तफसीलात मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हम राब्ता कायम कर रहे हैं अपने नुमाइंदे से ताकि पेशावर शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इसके अलावा इस कार्रवाई की नौयत और शिद्दत के हवाले से मालूम कर सकें कि यह धमाका किस तौर हुआ और इसके सबब बनने वाले मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे अब्दुल हकीम मोहम्मद इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस धमाके की नौयत और शिद्दत के हवाले से। अब्दुल हकीम, बताइएगा आपके पास अब तक क्या इत्तलात मौजूद हैं जिससे ये मालूम हो सके कि किस नौयत का धमाका था? जी सर, ये आपसे थोड़ी देर पहले पेशावर के फासले पर वाक़िया हयाताबाद के साथ कारखाना मार्केट के नाम से याद किया जाता है। ये इलाका है जहाँ पे एक प्लाजा है, काबल प्लाजा के नाम से याद किया जाता है। उसी प्लाजे में एक जोरदार धमाका हुआ है जो अब तक की इतलात हमें मौसूल हुई है। एक शख्स जान बहक होने की इतला इसमें मिली है और मुतअद्दिद अफराद जख्मी होने की इतला भी मौसूल हो चुकी है। ताहम अभी तक इस धमाके की नौयत के बारे में नहीं बताया जा सकता, लेकिन इन शाहिदीन के मुताबिक और वहाँ के जो जराए हैं, मकामी जराए, उनके मुताबिक ये धमाका बहुत शदीद था और उसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई है। जी अच्छा। अब्दुल हकीम मोहम्मद, किसी तखरीबकारी का खदशा जाहिर किया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, इस वक्त जब पुलिस ऑफिशियल से हम बात करते हैं तो बात करने से गुरेज करते हो कि कहा ये कि कबल अज वक्त होगा कि तफसील बताया जा सके, लेकिन ये नहीं शाहिदीन का यही कहना है जो वहाँ पे मौजूद लोग हैं उनसे जब हमारी बात होती है तो उनका कहना यही है कि यही लग ऐसा रहा है कि किसी तकरीबकारी का ही वाकया हो सकता है, लेकिन अभी तक इसके बारे में मालूम नहीं हो सके क्योंकि वहाँ पे ऐसे मार्केट भी वाकया है जहाँ पे ये चाइनीज पटाखे वगैरह की दुकानें होती हैं, इससे भी ये हो सकता है, लेकिन अब तक इसकी इत्तला कंफर्म नहीं मौसूल हो चुकी है कि ये धमाका किस नौयत का था। जी अच्छा, कितनी तादाद में जख्मी बताए जा रहे हैं और उनको अस्पताल मुंतकिल करने का काम शुरू हो चुका है क्या? एक शख्स जान बहक होने की इत्तला मौसूल हो चुकी है और इसके अलावा मुतअद्दिद अफराद जख्मी होने की भी इत्तला है इसमें, और जो इमरजेंसी है नाफिज कर दी गई है। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर और हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जय वकूअ की जानिब इमदादी गाड़ी है, जो गाड़ियां हैं वो इमदादी टीमें जो है रवाना कर दी गई है। ताहम चूंकि पेशावर से तकरीबन 5-6-7 किलोमीटर तक के फासले पर वाक़या है। अच्छा अब्दुल हकीम, जैसे कि आपने बताया कि लोग बता रहे हैं कि धमाके की शिद्दत काफी ज्यादा थी, तो क्या हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है? बिल्कुल आयशा, चूंकि कारखाना मार्केट जो है एक मसरूफ तरीन मार्केट होता है और यहाँ पे जितनी भी प्लाजे वाक़िया हैं और जितनी भी मार्केटें वाक़िया हैं वहाँ पे अमूमन रश ज्यादा ही होता है और इन दोनों में तो बहुत ज्यादा इसलिए होता है कि ईद की खरीदारी के लिए दूर दूर से लोग जो है सामान और चीजें खरीदने के लिए आते हैं, तो यही खदशा जाहिर किया जा सकता है कि जो हलाक होने की तादाद में इजाफा हो सकता है। अब्दुल हकीम मोहम्मद, ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए आपकी जानिब जरूर आएंगे। अपने नाज़रीन को एक बार फिर हम आगाह करते चले कि पेशावर में हयाताबाद के इलाके कारखाना मार्केट जो कि हमें बताया कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश होता है, उस इलाके में धमाका हुआ है। काबल प्लाजा बताया जा रहा है जहाँ धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में अब तक जो इत्तलात हैं, इब्तदाई इत्तलात, उनके मुताबिक एक शख्स जान बहक है, मुतअद्दिद अफराद जख्मी है। लोग बता रहे हैं कि धमाका काफ़ी शदीद नौयत का था। इसके लिए खैबर टीचिंग अस्पताल और लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इस वक्त इमदादी टीम जय वकूअ पर पहुंच गई है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है और तमाम जो शवाहिद है और हालात हैं, हकायक हैं, उनका जायजा लिया जा रहा है। वक्त न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही।